क्या हुआ था 1990 को जब जान बचाने के लिए कश्मीरी हिंदू पंडित छोड़ आए थे अपना घर बार। दोस्तों, आपको 19 जनवरी 1990 का दिन तो याद ही होगा, क्योंकि ये वो दिन था जब कश्मीर में लाखों लोगों को उनका घर छोड़कर भागना पड़ा था। ये लोग कोई और नहीं बल्कि कश्मीरी हिंदू पंडित थे। और आज इतने साल बाद एक बार हमें उस दिन की याद फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने दिलाई है। इस समय हर कोई कश्मीरी पंडितों के साथ उस दिन जो हुआ उसके बारे में बात कर रहा है। पूरा देश भावुक हो उठा है, लोगों की आंखें नम हो गई हैं। तो आइए दोस्तों, एक बार फिर हम भी उस दिन को याद करते हैं जब कश्मीरी पंडितों को उनके घर से बेघर होना पड़ा था। लाखों कश्मीरी पंडित अपनी जान बचाकर कश्मीर से जम्मू के शरणार्थी कैंपों तक पहुंचे थे। ऐसा शायद दुनिया में और किसी भी देश के लोगों के साथ नहीं हुआ कि उन्हें न चाहते हुए भी कश्मीरी पंडितों को मजबूरी में अपना घर बार छोड़ना पड़ा था और वो अपने ही देश में शरणार्थी बन गए थे। अब यहाँ कुछ सवाल उठते हैं, जैसे किन लोगों ने कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा दिया था? 1987 कश्मीर के इलेक्शन में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस खराब हालात को पनपने दिया था? किस्सा कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का। कश्मीरी पंडितों को दर्द की कहानी और उनकी कश्मीर छोड़ने की असली वजह अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर क्यों रातों रात कश्मीरी पंडितों को अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा और उनके साथ असल में हुआ क्या था। ये सब शुरू हुआ था कट्टरवाद से, इस्लामिक कट्टरवाद से, जिसकी कहानी वहां की राजनीति से जुड़ी है। जब साल 1982 में शेख अब्दुल्ला की मौत हो गई, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने उनकी जगह ले ली थी। यानी फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने और फिर अगले साल 1983 में फारूक की नेशनल कॉन्फ्रेंस इंदिरा गांधी के कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने आ गई थी, जिसमें इंदिरा गांधी की हार हुई थी। इसके बाद इंदिरा गांधी और फारूकी के बीच और ज्यादा कड़वाहट बढ़ने लगी। इसके बाद 1984 में कश्मीर में सत्ता परिवर्तन हुआ, जब फारूक अब्दुल्ला के जीजा गुलाम मोहम्मद शाह ने नेशनल कांग्रेस के 13 विधायकों को तोड़कर और कांग्रेस के 26 विधायकों के साथ मिलकर फारूक अब्दुल्ला को सत्ता से बाहर कर दिया और अपनी सरकार बनाई। जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ था तब कश्मीरी जनता ने जोरों शोरों से विरोध करना शुरू कर दिया था। लोगों ने धरने देने शुरू कर दिए थे और हर तरफ सत्ता परिवर्तन के खिलाफ आवाजें उठने लगी थी। साल 1986 में जब अयोध्या में राम मंदिर पर आवाज उठाई गई, तब कश्मीर में भी मंदिर और मस्जिद को लेकर आवाजें उठने लगी। ये वो समय था जब पहली बार कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा का मामला सामने आया। हालात ऐसे हो गए जब कश्मीरी हिंदू जो कि सरकारी नौकरी करते थे, उन्होंने छुट्टियां ले ली। कश्मीर के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगे थे। तब 7 मार्च 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को हटा दिया गया और फिर वहां पर शुरू हुआ राष्ट्रपति शासन। इसके बाद भी कश्मीर के हालात सही नहीं हुए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। कश्मीर के सबसे ज्यादा हालात अगर किसी ने खराब किए तो वे थे 1987 के विधानसभा चुनाव, क्योंकि इन चुनावों ने पहले ही फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुका था। फिर क्या था, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के सामने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट यानी MUF एक ताकतवर राजनीतिक पार्टी बनकर सामने आई। इसके बाद से कश्मीर के हालात बिगड़ना शुरू हो गए और फिर शुरू हुआ कश्मीर में नरसंहार। कश्मीरी पंडित को कश्मीर छोड़ने पर विवश किया गया और लोग अपनी मातृभूमि छोड़कर नहीं गए, उन्हें मार दिया गया। लड़कियों के साथ बलात्कार किए गए, बच्चों को मार दिया गया, उनके माँ बाप के सामने ही। कश्मीरी पंडितों के घरों को जला दिया गया और रोजाना कश्मीर में सरेआम लोगों की हत्याएं की जाने लगी। आलम यह हो गया कि 19 जनवरी 1990 को लाखों लोगों को कश्मीर छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर भागना पड़ा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।